हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुज सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग का पूरा प्रारूप देखेंगे। समूह क, समूह ग और ग की पूरी जानकारी भी देखेंगे। क्या इसका प्रारूप सम्मेलन किया गया है शिक्षा आयोग के द्वारा। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया क्या, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। शीर्षक दिया है क्या इसमें, नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। इसकी सेवाएं देखते हैं दोस्तों। इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। क श्रेणी, ठीक ना, क श्रेणी या क वर्ग सेवाएं। उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधित सेवाएं समाहित होंगे। ख वर्गीय सेवाएं में देखिए, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ग वर्गीय सेवाएं में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक। देखिए आयोग क्या कह रहे हैं। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्य से है। जो आयोग के घटक हैं। अध्यक्ष, आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अर्हता उच्च शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हताएं मान्य होगी। तो आगे दोस्तों देखते हैं। आयु। अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधित अर्हता मान्य होगी, जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। योग्यता इसका रहेगा। अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। सदस्य देखते हैं। आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। इस आयु कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन आयोग के निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता होगी। नोट, क्रम संख्या 1 से 8 तक के देखते हैं। सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे। क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य या शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्ह होंगे, परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्ह रहेंगे। वेतन भत्ते आवास इत्यादि की सुविधाएं सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी। आयोग के निर्णय। आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, प्रत्येक सदस्य को आपत्ति की स्थिति में क्षवजम का अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार बना रहेगा। आयोग का संचालन। चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं। सचिव का गठन होगा इसमें। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे, जो सचिव के स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्त राज्य सरकार के सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा
शर्तें एवं अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी के सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होंगे। नोट देखिए दोस्तों, कार्य के उचित संचालन हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे, जिनकी संख्या 5 हो सकती है। उप सचिव और सचिव की संख्या 5 हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इनके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी आहार्य होंगे। सचिव के कार्य क्या होंगे देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होंगे। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच एक समन्वय का भी उत्तरदायी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की पर नियमावली के तहत निर्धारित होंगे। परीक्षा नियंत्रक आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होंगे। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता एवं स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के आधार के स्तर से निम्न होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्र प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लेखित एवं निर्धारित व्यवस्था अनुसार होंगे। कार्य परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य होंगी। परीक्षाओं के संचालन में प्रश्निकों, साक्षात्कारियों, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रत्येक 3 साल पर पुनः संरक्षित, परिवर्धित की जाती रहेगी। चैप्टर 3 में देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 आयोग की शक्तियों कार्य। आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, LT ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साकार करेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कारकों की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार है। आगे चलते हैं दोस्तों। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग 1980 के में विवाहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपयुक्त विभिन्न प्रकार की नियुक्ति हेतु अलग से भी परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली को प्रयोग कर सकता है। चैप्टर 4 में देखते हैं नियुक्ति एवं परीक्षा प्रणाली। नियुक्ति क्या होगी देखिएगा। चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्राकृतिक वर्गानुसार निम्न होंगी। देखिएगा क वर्गीय सेवाएं क्या हैं। क वर्गीय सेवाओं में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं सामान्य ज्ञान संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। सामान्य ज्ञान 30 रहेंगे, संबंधित विषय 70 रहेंगे। साक्षात्कार 30 अंक के निर्धारित होंगे। आयोग महाविद्यालयों पर प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक होंगे, जिसमें API प्रशासनिक दक्षता, उसके बाद व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। क में देखिएगा क्या कह रहे हैं। ख वर्गीय सेवाएं। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित साक्षात्कार हेतु निर्धारित के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यह अभ्यर्थियों की प्रशिक्षित, आगे देखते हैं, स्नातक राज्य सरकार द्वारा LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे पद के लिए इसी लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। मेरिट के निर्धारण
लिखित परीक्षाएं और साक्षात्कार के अंकों के साथ होंगे। ख वर्गीय में देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापकों की भर्ती साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षाएं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अर्थात टीईटी, टेट की बात की जा रही है, ठीक ना, के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये सूचना मैंने दिया। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।